ने अभी ये रखी थी कि इनके आचरण से गवाह भी डर रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है। ये बात सीबीआई ने अभी जज साहब के सामने रखी है और ये भी कहा है कि आपको बता दूं कि ये जो बात रखी गई है कहीं ना कहीं ये उसी बात को लेकर कही गई है कि अगर जो बेल की एप्लीकेशन की जब सुनवाई होगी तो उसमें ये बात सीबीआई ने अभी से दर्शा दी है कि मनीष सिसोदिया को अगर जमानत दी जाती है तो उनके बाहर आने से ये केस प्रभावित हो सकता है। जो इस केस में गवाह हैं उनको डराया धमकाया जा सकता है और इस बात का जो विरोध है वो बचाव पक्ष की तरफ से किया गया है। यानी कि सिसोदिया के जो वकील हैं उन्होंने सीबीआई की इस दलील का कड़ा विरोध किया है। जी अपर्णा, ये फिलहाल जो है अभी कोर्ट रूम के अंदर जो माहौल है वो मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर अभिषेक रावत बता रहे हैं, सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि अगर जो मनीष सिसोदिया के आचरण से जो गवाह है वो डर रहे हैं, यानी कि 10 मार्च को जमानत पर जो सुनवाई होनी है उससे पहले सीबीआई ने अपना ये पॉइंट क्लियर कर दिया है कि अगर बेल मिलती है मनीष सिसोदिया को तो उससे गवाहों पर असर पड़ सकता है, गवाही प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 20 मार्च तक जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया। जो होली का त्योहार है, जो होली है वो उनकी जेल के अंदर ही मनेगी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शुरुआत से ही हम आपको बता रहे थे कि सीबीआई के सूत्र बता रहे थे कि सीबीआई आज कोर्ट में रिमांड नहीं मांगेगी और ऐसा ही हुआ है, जहां 20 मार्च तक जेल भेज दिया गया है मनीष सिसोदिया को। दीपक रावत भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, होली अब जेल में ही मनेगी? जी, लगभग ये तय माना जा रहा था कि जिस तरीके से पिछली बार रिमांड पर भी सुनवाई के लिए मनीष सिसोदिया पहुंचे थे, तब भी कोर्ट में ये दलील दी गई थी कि इस तरीके से जो सुनवाई है बेल पर वो 10 मार्च को होनी है। तब भी ये माना जा रहा था कि अगर आज जब उनकी पेशी होगी तो उनको कहीं ना कहीं राहत तो नहीं मिलने वाली है। जब 10 तारीख को बेल पर सुनवाई होगी तो उससे पहले राहत की तो कोई बात ही नहीं है। और अब जब 20 मार्च तक उन्हें कह दिया गया है कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा, तो 10 मार्च को जब इस बेल पर सुनवाई होगी तो उन्हें राहत मिलती है नहीं मिलती, ये बड़ी बात होगी देखने लायक। लेकिन एक तस्वीर अपर्णा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आम आदमी दफ्तर के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त बैरिकेड लगा दिए गए हैं। और ये बैरिकेड इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पिछली बार हंगामा करते हुए यहां तक पहुंच गए थे, बैरिकेड के ऊपर तक चढ़ गए थे। तो इनको रोकने के लिए ये तमाम व्यवस्था जो है पुलिस उस दिन करती है जिस दिन मनीष सिसोदिया को कोर्ट लाया जाता है। तो लगभग यही तैयारी आज भी रखी गई है। लेकिन हालांकि आम आदमी पार्टी ने आज किसी विरोध प्रदर्शन की बात नहीं कही है। आम आदमी पार्टी की निगाहें इसी कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है कि आखिर क्या फैसला आता है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की रणनीति सामने आएगी कि वो क्या कहती है, क्योंकि 20 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी में मनीष सिसोदिया को भेजने की बात चल रही है। 10 मार्च को भी बेल पर सुनवाई होगी, उनको राहत मिलने की उम्मीद है कि नहीं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन ये तो साफ है कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को 9 महीने से जेल में रखा हुआ है, उसी तरीके से मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले देखिए, आसपास आप देख पा रहे होंगे मेरे, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। 26 तारीख की अगर बात करते हैं, 26 फरवरी को सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था। 27 फरवरी को सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी और उसके बाद 4 मार्च को 2 दिन के रिमांड को बढ़ाया गया। 6 मार्च को आज सीबीआई ने रिमांड नहीं मांगी, लेकिन यहां पर जेल भेज दिया गया मनीष सिसोदिया को, क्योंकि 10 मार्च को जमानत पर हियरिंग होनी है और उससे पहले आज सीबीआई ने रिमांड नहीं मांगी। तो मनीष सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेजा गया है 20 मार्च के लिए। और 8 मार्च को होने वाली होली अब मनीष सिसोदिया की जेल के अंदर ही मनने जा रही है। ये बात पर हम सुबह से ही आपको जानकारी दे रहे थे। साथ ही आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, उस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे मनीष सिसोदिया को जिस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि 20 मार्च तक के लिए जेल भेजे गए हैं मनीष सिसोदिया। और तिहाड़ में जेल में होली का त्योहार मनेगा मनीष सिसोदिया का। तो 20 मार्च को, जब हमने आपको बताया कि 20 मार्च तक माफ कीजिएगा, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है मनीष सिसोदिया को और तिहाड़ जेल में ही मनाई जाएगी, अब मनेगी मनीष सिसोदिया की होली। राउज एवेन्यू कोर्ट से लगातार अभिषेक रावत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए अपर्णा, अभी जो है जज साहब अपना ऑर्डर लिखवा रहे हैं और ये भी देखने वाली बात होगी ऑर्डर में जो है क्या क्या चीजें लिखवाई जाती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की कुछ दवाइयां भी चल रही हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र रिमांड के दौरान भी किया था और वो सारी चीजें जो हैं रिमांड ऑर्डर में भी लिखवाई गई थी कि उनको समय पर जो है दवाई दी जाए और जो घर वालों का मिलना था उसके बारे में जिक्र था। तो अभी वही ऑर्डर, जो जेसी का जो ऑर्डर है वो लिखवाया जा रहा है, तो उसमें भी ये सारी
जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होंगी कि वो किस किस चीज की परमिशन मनीष सिसोदिया को देते हैं, और इसके अलावा जो उनके परिवार वालों को मिलने को लेकर है या जो वकील हैं वो जेल के अंदर जाकर मुलाकात कर सकते हैं नहीं, ये सारी जो चीजें हैं वो इस ऑर्डर के अंदर लिखवाई जा रही हैं फिलहाल। और अब से कुछ ही देर में ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को कुछ ही देर बाद जो है यहाँ से तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। अपना मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ से उनको तिहाड़ जेल ले जाने के लिए दिल्ली पुलिस की जो 3rd बटालियन होती है वो उसके जो पुलिसकर्मी हैं वो उनको लेकर जाएंगे, क्योंकि अब जो साउथ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है जो उनके एस्कॉर्ट में लगी हुई थी, अब उसका काम यहाँ से खत्म हो जाएगा। जेल से किसी भी कैदी को जेल से लाने या फिर ले जाने का जो काम है दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन का होता है। तो अब जो है वो जेल वैन के अंदर 3rd बटालियन की सुरक्षा में सीबीआई हेडक्वार्टर से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट तक क्या कुछ हुआ, आम आदमी पार्टी की तैयारियां, उन तमाम चीजों की जानकारी हम तक पहुंचाई है हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने, आप तक पहुंचाई है एबीपी न्यूज ने, और तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक, अभिषेक, वरुण, आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इस पूरे मामले पर हर अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, कुछ और खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन फिलहाल रोक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट। मकर राशि, मकर राशि वालों का दिन काफी खास रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें आपको सौंपी जा सकती है, कोई जिम्मेदारी मिलने वाली है, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में, चाहे फिर पर्सनल लाइफ में। कोई आपको घर का इंसान या ऑफिस का इंसान आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य दे सकता है। आज आपको अपनी योग्यता सिद्ध करने का मौका मिलने वाला है। साथ ही साथ आज के दिन कुछ लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें आएंगी, पेट संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, पैसे का निवेश जो है सोच समझ कर करना है। आज किसी की मदद करने वाले हैं पैसों के द्वारा, यानी आप किसी को अपने पैसे देकर उनकी मदद करेंगे। महा उपाय, दिन को खास बनाना चाहते हैं, आज हनुमान चालीसा जरूर पढ़े। लकी कलर रेड है, लकी नंबर की बात करूं तो है 2, और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अंबर शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रेनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबर शक्ति SDTMT। Jovi's Herbal Face Wash with Papaya Extracts. Glow naturally. Jovi's Herbal Face Wash with Papaya Extracts. Glow naturally. Live limitless with the new Sneaker Studio at Bata. 300 styles, 9 brands. मेट्रो इलेक्ट्रिसिटी छेड़छाड़ के बिना इतनी सेविंग्स तो ऊपर वाला भी नहीं करा सकता। अपना ऊपर वाला सबकी सेविंग्स कराएगा। 5-star rated fans with BLDC technology. Atomberg. Why not?